क्वेश्चन बोल रहा है, दो बल्ब हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है बल्ब है, पावर और वोल्टेज, पावर और वोल्टेज दे रखे हैं, और दोनों बल्ब किस में है, सीरीज में है। और किससे कनेक्ट कर दिया दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया उसने। दो बल्ब हैं, दोनों की वोल्टेज और वोल्टेज दोनों गिवन है, वोल्टेज दे रखी है जिससे उसको कनेक्ट किया है, और बोला है एक्चुअल पावर निकालो दोनों बल्ब की क्या होगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है सीरीज पैरेलल कुछ भी हो, आर निकालो। आर का फॉर्मूला आएगा लाइक R1 का फॉर्मूला आएगा V1 स्क्वायर बाय P1। V1 मतलब कितनी वोल्टेज है, कितनी है 220 वोल्ट, स्क्वायर है तो इंटू 220, और पावर कितनी है 100। तो इस 100 से ये 2 0 कैंसिल, और ये आएगा 22 का स्क्वायर, याद है किसी को 22 का स्क्वायर क्या होता है, सब गधे हैं, कुछ याद नहीं रहता है, क्या आएगा 484। तो R1 जो है वो आ गया 484 ओम। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 484, मतलब पहले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैंने निकाला R2 एंड R2, रेजिस्टेंस R2 क्या आएगा, R2 वो आएगा V2 स्क्वायर बाय P2। तो 220 वोल्ट तो सेम ही है, नीचे जहां 100 था वहां पे क्या आ गया 25 आ गया। अब नीचे 25 है, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं, 25 से डिवाइड करने से बेहतर होता है कि आप क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो, बेटर है। क्योंकि 25 4 जा कितना हो गया 100, 100 से 2 0 कैंसिल होंगी, तो क्या बचेगा भाई 22 का स्क्वायर और इंटू 4। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, कितना आएगा ये 4 इंटू 484। सोल्व नहीं कर रहा मैं, जरूरत नहीं मुझे, ऐसे लिख दिया मैंने। लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या मैं इसको बिना सोल्व कैसे लिख सकता हूं। देखो ये 100 था, वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, ये 100 से 25 हो गया, नीचे की वैल्यू 1/4 होगी तो टोटल वैल्यू क्या होगी 4 गुना हो जाएगी, एक लॉजिक ही है। नहीं तो 25 था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 25 चौके 100, अगर यहाँ 100 आएगा तो 220 220 100, इस पूरे की वैल्यू 484 है, इंटू 4, ये आंसर आ गया। तो हर चीज मुझे सॉल्व नहीं करनी है, हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैंने R1 निकाला और R2 निकाला। अब सर्किट क्या है, सर्किट ये हमारे पास कि दो बल्ब हैं, और ये दोनों बल्ब को एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज 220 वोल्ट है। मैंने सीखा हुआ है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, ये 220 वोल्ट दोनों की मिलाकर है, एक की नहीं है, दोनों की मिला के है। अगर दोनों की मिला के वोल्टेज 220 वोल्ट है तो क्या दोनों को 220 मिलेगी, नहीं, दोनों को वोल्टेज क्या मिलेगी, दोनों की मिला के 220 आएगी। तो मान लिया पहले वाले की जो वोल्टेज है वो है V1 डैश, और दूसरे वाले की वोल्टेज कितनी है V2 डैश। डैश क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि V1 V2 मैंने यहां पे ऑलरेडी 220 लिखा है जो दे रखा था, तो मैं नई वोल्टेज क्या मान ली V1 डैश V2 डैश। इस वोल्टेज के बेस पे डिसाइड होगा दोनों को कितनी पावर मिलेगी या दोनों कितनी पावर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे वोल्टेज निकालनी है। अब वोल्टेज निकालने के कई तरीके हैं, अब यहां के बाद आपके आंसर वेरी कर सकते हैं कि आप कैसे अप्रोच करते हो। V का फॉर्मूला है IR, V क्या होता है IR, सीरीज में करंट सेम होती है, तो वोल्टेज क्या होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगी, वोल्टेज क्या होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगी। V इज इक्वल टू IR है, I सेम है तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। वैसे नहीं करना तो मैं पहले निकाल लेता हूं कि सीरीज का रेजिस्टेंस क्या आएगा RS, दोनों सीरीज में है ना, तो क्या आएगा R1 प्लस R2, तो 484 प्लस 4 गुना 484, क्या आंसर आएगा डायरेक्टली 484 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 इंटू 484 लिख सकते हैं। अगर ये x है लेट से, तो x प्लस 4x क्या हो गया 5x हो गया। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे वापस सब काटना पीटना ही है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना काटने पीटने में, ठीक है। तो ये RS आ गया। जब मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया और मेरे पास वोल्टेज भी है, तो क्या मैं इस सर्किट में करंट निकाल सकता हूं। करंट का फॉर्मूला आएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितना है वोल्टेज टोटल
220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है 5 गुना में 484, 22 से कटेगा, 22 से कटा कितने पे 10 पे, ये कटा 22 पे, 5 से कटा 2 पे, 2 से कटा 22 11 पे, तो ये था 2/22 और ये आएगा 1/11 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई 1/11 एम्पियर। इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट की वैल्यू कितनी है 1/11 एम्पियर। जब करंट की वैल्यू आ गई 11 एम्पियर मतलब 1/11 एम्पियर, अब मुझे इसकी करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसकी करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो मैं दोनों की वोल्टेज निकाल सकता हूं। ठीक है, क्या आएगी देखो, V1 डैश निकालना है, तो V1 डैश क्या आएगा, V1 डैश आएगा करंट इंटू R1 जो भी था। करंट है 1/11 और R1 वैसे मुझे याद है R1 484 है, तो R1 कितना आया हमारे पास, R1 आया है 484, तो R1 की वैल्यू है 484। डिवाइड करोगे 11 से, 11 4 44 और फिर 44 आएगा, तो V1 डैश कितना आया 44 वोल्ट आया। सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है ना, हम वोल्टेज क्यों निकाल रहे हैं, हम सीधा पावर निकालते हैं। एक सेकेंड, मतलब हम वोल्टेज निकाल सकते हैं लेकिन हम वोल्टेज क्यों निकाल रहे हैं, हमें मेनली क्या निकालना है, हमें मेनली निकालना है एक्चुअल पावर। तो मैं बिना वोल्टेज निकाले मैं पावर निकाल सकता हूं। करंट आ गई मेरे पास, जब मेरे पास करंट आ गई तो पहले वाले की पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, पहले वाले की एक्चुअल पावर, दिस इज एक्चुअल पावर। पावर का फॉर्मूला होता है I²R। देखो 3 फॉर्मूले हैं, अब यहां देखो पावर निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, VI, I²R और V²/R। V वो वोल्टेज है जो उस रेजिस्टेंस की है। क्या मुझे इस क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज पता है, नहीं पता। मुझे क्या पता है, मुझे करंट पता है कि इसमें करंट कितनी आ रही है, और क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है। जब करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो बेस्ट फॉर्मूला क्या है पावर निकालने का, I²R। I कितना है, I कितना है 1/11, 1/11 और रेजिस्टेंस कितना है 484। डिवाइड करो 11 से 4 पे, 4 पे, 11 से 4 पे, तो पहले वाले बल्ब की जो एक्चुअल पावर है वो कितनी आ रही है, सिर्फ 4 वोट, सिर्फ 4 वोट। और देखो मजे की बात देखो, जो वैल्यू डिफाइन थी वो कितनी थी 100 वोट, 100 वोट डिफाइन थी। आ कितनी रही है, सिर्फ 4 वोट, बाकी कहां गए 96, उसको वोल्टेज नहीं मिल रही तो वोल्टेज देगा ही नहीं पावर वो। सेम ऐसे ही अगर हम सेकंड की निकालेंगे P2 डैश, P2 डैश एक्चुअल पावर, वो भी क्या आएगी I²R2। I² कितना है 1/11, 1/11 और रेजिस्टेंस है 4 × 484 वो तो सेम ही है। 11 से कटा 44 पे, 4 पे और 4 कितना आ गया 16 वोट। सेकंड वाला जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 16 वोट। सेकंड वाला प्रोड्यूस कर रहा है क्या, अभी टाइम लगेगा, जा रहा है, चलो ठीक है मिलते हैं फिर, नहीं नहीं टाइम लगेगा। तो सेकंड पावर जो है हमारे पास वो कितनी आ गई 16 वोट। अगर मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं तो अब देखो समझो क्वेश्चन क्या है कि ये 2 बल्ब थे, दोनों को एक वोल्टेज से कनेक्ट किया, दोनों में पहले बल्ब की जो वोल्टेज गिवन थी वो थी 100 वोट और 25 वोट, ये गिवन थी। इसको बोलते हैं दीज आर रेटेड वैल्यू, जो देंगे 220 वोल्ट पे। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने से मुझे मिल रहा है इसकी वोल्टेज आ रही है कितनी 4 वोट, इसकी कितनी आ रही है 16 वोट। क्या लॉजिक दिख रहा है यहां से आपको, न्यूमेरिक वैल्यू तो सॉल्व कर लिया आपने, और क्या लॉजिक दिख रहा है आपको यहां पे, इन वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या लॉजिक दिख रहा है, एक्चुअल में 2 दिख रहे हैं लॉजिक। एक मैं यहां से मतलब इन्फरेंस ले सकता हूं कि जिसकी गिवन वैल्यू ज्यादा थी पावर की वो कम पावर दे रहा है,
और जिसकी गिवन पावर कम थी वो कंपेरेटिवली ज्यादा पावर दे रहा है। दिख रहा है यहां पे? और मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला लिखा था, अगर मैं जस्ट कंपेयर करूंगा कि पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, आई दोनों में सेम है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर क्या आएगी? ज्यादा। देखो पहले का रेजिस्टेंस आ रहा था कितना? 484। दूसरा कितना आ रहा है? 4 इंटू 484। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा पावर देगा, इसका रेजिस्टेंस कम है तो क्या देगा? ये कम पावर देगा। तो सीरीज में अगर हमें याद करना हो, अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आए, देखो न्यूमेरिक आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए और बोल दे, सिर्फ इतना बोल दे कि एक 100 वोल्ट का बल्ब है, एक 25 वोल्ट का बल्ब है, किसकी एक्चुअल पावर ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे? अगर डायरेक्ट याद रखना हो पेपर के लिए, 1 मार्क के लिए, किसकी एक्चुअल पावर ज्यादा होती है सीरीज में? जो कंसेप्ट है याद करने का वो यह है कि जिसकी रेटेड वैल्यू कम होती है वो क्या देता है? ज्यादा पावर देता है। जिसकी रेटेड वैल्यू ज्यादा है वो क्या देता है? वो कम पावर देता है। ये तो दिख रहा है हमें, जिसकी गिवन पावर ज्यादा थी उसकी कम वैल्यू आ रही है, जिसकी गिवन पावर कम थी उसकी पावर क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है समझाने के लिए कि दो पावर में क्या डिफरेंस होता है। एक होती है गिवन पावर, एक वो पावर जो हम फाइंड करते हैं। डिफरेंस क्यों आता है? डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ये पावर जो डिफाइन थी ये 220 वोल्ट पे थी, बट इन दोनों को वोल्टेज ही कम मिल रही है। जब वोल्टेज कम मिलेगी तो ये पावर क्या करेंगे? कम देंगे। ठीक है, अब मान लो मैं इसी सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूं पैरेलल में, सेम क्वेश्चन कि यही दो बल्ब हैं, इनको लगा दिया पैरेलल में तो कितनी पावर देंगे। हालांकि पैरेलल वाला क्वेश्चन कभी आएगा न्यूमेरिकल में क्योंकि फालतू क्वेश्चन है वो। फालतू इसलिए मैंने बार बार यूज कर, देखो ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट तब देगा जब इसको 220 वोल्ट मिलेगी, ये 25 वोल्ट तब देगा जब इसको 220 वोल्ट मिलेगी। अभी ये 4 क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी वोल्टेज कम आ रही है। कोई बोले निकाल के तो कितनी वोल्टेज आएगी, तो पहले वाले की वोल्टेज आएगी आई आर जो हमने अभी निकाली थी। आई आर कितना आएगा? करंट थी 1/11 और ये है 484 और ये आया था 44 वोल्ट, तो ये था 44 वोल्ट। तो 220 में से इसके पास गई सिर्फ 44 वोल्ट, तो बाकी कहां जाएगी? इसके पास कितनी जाएगी? 220 से माइनस कर दो, क्या आएगा? 186 और 176 है ना। तो इसको मिल रही है 44 वोल्ट, इसको मिल रही है 176 वोल्ट। इसको ज्यादा वोल्टेज मिल रही है तो कंपेरेटिवली ज्यादा पावर देगा, इसको वोल्टेज कम मिल रही है तो पावर कम दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है?